नमस्कार दोस्तों। ये बंद दरवाज़ा ज्ञान के द्वार खोलने के लिए है। अज्ञान के अंधकार में हम इतने डूबे रहते हैं कि ज्ञान के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये दरवाज़ा है धम्मसोता का, जो दिल्ली के सबसे करीब एक विपश्यना सेंटर है। विपश्यना एक बौद्ध तरीके की साधना पद्धति है। आइए मैं आपको धम्मसोता के भीतर का दृश्य दिखाता हूँ। ये दाहिनी तरफ महिलाओं के रहने का स्थान है। मैंने शुरू में दिखाया वो प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप धम्मसोता के अंदर प्रवेश करते हैं। जितने भी विपश्यना सेंटर है उनका नाम धम्म के आधार पर रखा गया है। धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब धर्म होता है। सामने इसकी मुख्य इमारत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर हरियाणा के सोहना ज़िले में स्थित है और दिल्ली एनसीआर में सबसे करीब और सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाली जगह है, क्योंकि यहाँ स्लॉट बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे आप देखें मेल रेजिडेंस है, यानी पुरुष इस तरफ रहते हैं। पुरुषों के लिए रहने की व्यवस्था इस तरफ की गई है और यहाँ पे 6 ब्लॉक है। 3 ब्लॉक 12-12 कमरे के हैं और 3 ब्लॉक 14-14 कमरे के हैं। हर साधक को एक स्वतंत्र कमरा दिया जाता है। कितना प्राकृतिक माहौल है। आप देख रहे हैं कि मोर भी वहाँ पर हैं। मोर सुबह शाम नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं। पशु पक्षियों की आवाज़ें, प्राकृतिक माहौल। तो ये मैं आपको पुरुषों के निवास स्थान की तरफ, जहाँ प्रत्येक साधक को स्वतंत्र कमरा दिया जाता है। चूँकि यहाँ नियम है कि आपको अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करना। नीचे लिखा हुआ अकेले चलें, यानी आपको चलते वक्त भी किसी के साथ नहीं चलना, ताकि किसी की साधना, किसी का ध्यान भंग ना हो। ये पहला ब्लॉक ए है। आप देखें यहाँ पे समय सारणी वगैरह दी हुई है, नियम लिखे हुए हैं। आते वक्त ही आपके मोबाइल और ज़रूरी सामान मुख्य द्वार पर रख लिए जाते हैं और यहाँ पर आपको आर्य मौन का पालन करना है। आर्य मौन यानी सिर्फ न केवल एक दूसरे से बात नहीं करनी, बल्कि इशारे संकेत में भी किसी की साधना को भंग नहीं करना। ये यहाँ की कठिन दिनचर्या है। सुबह 4 बजे से शुरू होकर के रात 9:30 बजे तक, जिसमें 10.5 घंटे का मेडिटेशन या साधना है और 1.5 घंटे का प्रवचन है। बीच में कुछ विश्राम के लिए समय है, कुछ खाने के लिए समय है। और जैसी दिनचर्या लिखी हुई है उसका अक्षर से उसी तरह पालन करना होता है। एक खूबसूरत कैंपस है। इसमें आप देखें कि बीच बीच में बैठने की जगह हैं, पार्क है, घूमने की जगह है। ये इसी तरह से इसका ब्लॉक बी है, जिसमें जगह जगह लिखा हुआ आर्य मौन का पालन करें। ब्लॉक बी, जिसमें अभी मैं रह कर के आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कमरा किस प्रकार का है। एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक बेड बिछा हुआ है, जिसमें सामान्य बिस्तर है, एक रजाई है। सर्दी का मौसम है। आप अपना बैग ले जा कर के यहाँ पर रख सकते हैं और हर कमरे के साथ में टॉयलेट बाथरूम अटैच है। किसी साधक को दूसरे साधक से बात करने की या किसी ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो आप प्रबंधकों से संपर्क कर सकते हैं। ये 12 कमरों वाला ब्लॉक है। ये घड़ी है, क्योंकि अगर आपके पास में मोबाइल आपका रख लिया गया है, आजकल हमको मोबाइल से टाइम देखने की आदत हो गई है। मोबाइल पहले दिन रख लिया जाता है तो आप टाइम कैसे देखेंगे। तो हर ब्लॉक में एक घड़ी है। मौन का पालन करना है। बहुत
पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, सकारात्मक माहौल। जब आप खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी व्याधियों से ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जो लगातार बोलते रहते हैं, शोर करते हैं, शोर में रहते हैं, प्रदूषण में रहते हैं, उससे निश्चित तौर पर तनाव पैदा होता है। मैं आपको फिर से केंद्रीय जगह, इसको शांति पठार कहते हैं, वहाँ पे ले आया हूँ। शांति पठार में आर्य मौन रखें, इसका पालन करें, ये लिखा हुआ है। वो सामने जो इमारत दिखाई दे रही है उसको पगोड़ा कहते हैं, एक ध्यान स्थल है। आज ये वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ कि 10वें दिन मोबाइल वापस कर दिया जाता है। उसके बाद आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और 10वें दिन आर्य मौन भी समाप्त हो जाता है। तब आप एक दूसरे से संक्षिप्त बातें कर सकते हैं। हर जगह नियम लिखे हुए हैं, अकेले चलें। यानी आप अगर साथ में चलेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, व्यवधान पहुंचाएंगे, उनके ध्यान को भंग करेंगे, इसलिए अकेले चलें। ये देखिए, ये पगोड़ा है। पगोड़ा एक ध्यान स्थल है जिसमें सभी के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है। अब मैं आपको धम्मा हॉल लेकर के चलता हूँ। धम्मा हॉल जहाँ पर सभी सामूहिक साधनाएं की जाती हैं, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, यहाँ पे एक बार में 78 पार्टिसिपेंट्स के रहने की व्यवस्था है। 78 पुरुष पार्टिसिपेंट्स और लगभग शायद इतनी महिलाएं। हर जगह आर्य मौन का आपको पालन करना है। ये ध्यान स्थल धम्मा हॉल के पास में मेल टॉयलेट है, ताकि बीच में आपको दूर न जाना पड़े। इसमें सभी को बैठने के लिए अलग सीट दी जाती है। नीचे बैठ करके आपको साधना करनी है। एक दिन में 10 घंटे करीब साधना करनी है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। तो निश्चित तौर पर इसका ख्याल रखा गया है कि ज़्यादा कष्ट ना हो। बैठने के लिए देखा आपने सीटें दी हुई हैं, और यहाँ पर आचार्य जी के निर्देश होते हैं, और विपासना शुरू करने वाले गोयनका जी के प्रवचन भी शाम के वक्त यहीं होते हैं। इस हरी पट्टी के दूसरी तरफ महिलाओं का इलाका है, जो पूरी तरह से विभाजित है। पहले दिन जब रजिस्ट्रेशन होता है तब से लेकर के जब आखिर में आ रहे होते हैं, तब तक एक दूसरे से कोई संवाद नहीं, एक दूसरे के दायरे में प्रवेश करना वर्जित है। ये जो पगोड़ा है, ये एक ध्यान स्थल है। एक विशेषता ये है कैंपस की कि इसमें जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था की हुई है। पानी आप गर्म पीना चाहते हैं, ठंडा पीना चाहते हैं, इस रास्ते में यहाँ सहायक आचार्य का निवास है, और साधक इस सीमा से आगे ना जाएं, ये निर्देश लिखा हुआ है। सहायक आचार्य जो बीच बीच में निर्देश देते हैं कि हमें कैसे साधना करनी है, जांचते हैं। ये गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था जगह जगह पे की हुई है। इससे साधक बीच में जब उनको पानी की ज़रूरत महसूस हो, प्यास लगे, तो आकर के पानी पी सकते हैं। अब मैं आपको पगोड़ा दिखाता हूँ, जो सबसे खास स्थल है, खास जगह है। इसमें सभी साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए छोटे छोटे ध्यान स्थल बने हुए हैं, कोठरी नुमा। आप कह सकते हैं कि 6x4 का एक छोटा कक्ष है। ये मेल एंट्रेंस, यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, और इसमें हर साधक के लिए है। तो मेल 78 मेल के लिए छोटे कक्ष है, उसी तरह से फीमेल्स के लिए दूसरी तरफ है। बीच में एक सीमा रेखा खींची हुई है, इसके अनुशासन है। हर किसी को एक शून्यागार मिलता है, जो छोटा कमरा उसको शून्यागार कहते हैं। आर्य मौन का पालन करना है,
और देखिए पूरा शांति रखनी है और इसका समय सारणी वगैरह भी दिया हुआ है, किन नियमों का पालन करना है। आप पीसफुल ढंग से साधना करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कोई शोर नहीं, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं। ये सब शून्यागार हैं। हर साधक को एक शून्यागार अलॉट होता है। पुराने साधकों को पहले ही दिन हो जाता है, नए साधकों को ये छठे या सातवें दिन होता है। मैं आपको अपने शून्यागार में लेकर चलता हूँ। बहुत शांतिपूर्ण जगह, एक पॉजिटिव वाइब्स वाली जगह, सकारात्मक तरंगों वाली जगह। एक छोटा सा शून्यागार है, जैसे मैंने कहा 6x4 का। एक सीट यहाँ पर भी है, एक लाइट भी यहाँ पे लगा रखी है रात जब शाम अंधेरा हो तो। और इसकी खिड़की, ये खिड़की है, आप देखिए धम्मचक्र के की खिड़की बनाई है, वेंटिलेशन के लिए रोशनदान बनाया है। इसमें से थोड़ी सी रोशनी आती है और बहुत सुकून महसूस होता है। अब हम वापस आ गए हैं शांति पठार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मौन है तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, ठहरने की व्यवस्था तो हो गई। तो मैं आपको अब भोजनालय की तरफ ले चलता हूँ। मैंने अभी दिखाया आपको कि अदर लैंग्वेज डिस्कोर्स लिखा हुआ है, यानी प्रवचन सिर्फ हिंदी में नहीं, अंग्रेजी या और किसी भाषा में भी आप सुनना चाहते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। शुरू में आपसे फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि आप किस भाषा में प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से उस भाषा की सीडी के माध्यम से, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है प्रवचन गोयनका जी के, वो सीडी चला दी जाती है। जैसे इधर जहाँ हम जा रहे हैं अभी, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज डिस्कोर्स है, यानी यहाँ पे अंग्रेजी में प्रवचन सुन सकते हैं इसमें बैठ करके। और जो मुख्य धम्मा हॉल है जहाँ पे मेडिटेशन होता है, वहाँ पे हिंदी में प्रवचन होते हैं, चूँकि ये हिंदी क्षेत्र में है। ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल में आप देखें कि आपको ये बताया जाता है कि आप भिक्षुक हों और आपको उतना ही खाना जितना साधना के लिए ज़रूरी है, और आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, ना ठहरने के लिए कोई पेमेंट करना। अदरक का पानी रखा हुआ है। भोजन का समय देखें आप, नाश्ता 6:30 से 7 तक, लंच 11 से 11:30 तक, स्नैक्स 5 से 5:30 तक। पुराने साधकों को स्नैक्स नहीं मिलता, सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच मिलता है। और ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें कि हर साधक को उसके रूम नंबर के हिसाब से एक कुर्सी, एक जगह बैठने की अलॉट की हुई है, और यहाँ पे सबके बैठने की व्यवस्था है। उसको उसकी जगह पे ही जा कर के शांति से बिना शोर किए अपना थाली और कटोरी और गिलास चम्मच लेकर के, उसमें खाना लेकर के वहाँ जा कर के खा लेना है। बहुत ही साफ़ सुथरी और स्वस्थ अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, साधना के लिए बहुत अनुकूल माहौल है। और शाम के 5 बजना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि चाय का, स्नैक्स का समय हो गया है। आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।